इंडिया की डिक्लेरेशन पे बहुत सारे सवाल उठे और इवेंचुअली जब दिन खत्म हुआ तो इंडिया ने जो 608 रन का जो विशाल टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था, उसके जवाब में इंडिया ने जब गेंदबाजी करी तो 3 विकेटें भी निकाल चुके थे। यानी इंडिया ने एक और लगातार चौथा दिन इस टेस्ट मैच का यानी बर्मिंघम टेस्ट का डोमिनेट किया है। अब डिक्लेरेशन पे मैं काफ़ी सारी बातें सुन रहा था, हम भी बातें कर रहे थे कि क्या ये सही है कि आप इसको स्ट्रेच करे जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि 450 रन काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी इतने ओवर्स होने चाहिए आपके गेंदबाजों के पास कि आप इंग्लैंड को आउट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि 5वें दिन का जो वेदर फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, बारिश होने के पूरे आसार है। इनफैक्ट जब से हम बर्मिंघम आए हैं हर कोई उस चौथे और 5वें दिन की बात कर रहा था। चौथे दिन थैंकफुली कोई बारिश नहीं हुई है, वेदर फोरकास्ट था, बट 5वें दिन का जो वेदर फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस वक्त भी जब करीब 50-60% का फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है। इंडिया डिस्पाइट नोइंग दैट इंडिया ने अपना डिक्लेरेशन डिले किया और इतना बड़ा स्कोर लगा दिया जो आज तक इतिहास में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी चेज नहीं हुआ। अब सवाल ये होता है, इंडिया का डिक्लेरेशन एक मास्टर स्ट्रोक रहा या फिर आप कहेंगे कि कहीं देर तो नहीं कर दी। खैर ये वक्त बताएगा कि देर करी है नहीं करी है, बट एक मास्टर स्ट्रोक क्यों है मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो ड्यूक्स बॉल जो हैं जो लॉट आया है ये जल्दी सॉफ्ट हो रहा है, और हमने भी देखा है कि जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है इंग्लैंड की इन कंडीशंस में, इन विकेटों पे स्पेशली, तो गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ रह नहीं पाता है। इंडिया ने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया ने इंग्लैंड को इस मैच से बैट आउट कर दिया, यानी इंग्लैंड इस स्कोर को नहीं चेस कर सकता है। दूसरी चीज़ जो इंडिया ने इंश्योर करी है, आज इंडिया ने 16 ओवर डाले, 3 विकेटें मिली हैं। आकाशदीप की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, शुभमन गिल की जो बैटिंग हुई उन्होंने इंश्योर किया कि आप वो स्कोर लगा सकते हैं। फिर आपने कहा कि भाई अब गेंदबाजों की जिम्मेवारी है, और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने फिर अपना हाथ खड़ा किया और इंग्लैंड को जाते जाते उन्होंने 3 विकेटों का नुकसान भी दे दिया। अब बात आती है अगले दिन की। याद रखिए गेंद अभी 16 ओवर पुरानी, यानी कल जब हमारे फास्ट बॉलर्स वापस आएंगे, एक तो विकेट में मौसम में थोड़ी नमी होगी, दिल बी निप इन दी एयर, और ये जो बॉल है ये फेयरली हार्ड होगा, थोड़ा नया होगा। यानी आपके जो तेज़ गेंदबाज हैं स्पेशली सिराज और आकाशदीप, ये दोबारा उसी इंटेंसिटी के साथ, और इनके पास उस बॉल से कुछ ना कुछ करवाने का अभी भी स्कोप होगा, और अच्छा खासा स्कोप होगा। क्योंकि आप देखिए इंडिया के जो दोनों तेज़ गेंदबाज हैं, इन्होंने जिस हिसाब से बॉल डाला है और इंग्लैंड ने जिस हिसाब से बॉल डाला है उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन है, हो सकता है बहुत लोग इस बात से ना इत्तेफाक रखें कि यार 600 रन बहुत होते हैं, बट मे बी दिस कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक। और कभी कभार क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट भी देना होता है। इंडिया ने आज जहनी तौर पर वार किया है। इंडिया टेस्ट मैच जीतता है, बहुत बड़ी बात है, एक रिजल्ट आपके फेवर में जाता है, आप लॉर्ड्स जाओगे जहाँ पे जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी, आप 1 ऑल जाओगे। बट कभी कभार क्या होता है कि जहनी तौर पर भी वार करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया मेस्ड अप विद देयर माइंड्स, इंडिया मेस्ड अप विद द माइंड्स ऑफ द इंग्लिश प्लेयर्स, द एंटायर सपोर्ट स्टाफ, उनकी पूरी मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब डिक्लेरेशन होगा। उसी में होता है कि उनके ओपनर जो हैं, बेन डकेट हों या ओली पोप हों, उनको बॉल ओपनर एज इन जैक क्रॉली हों, बेन डकेट हों, उसके बाद 1 डाउन ओली पोप हों, उनका ध्यान कहीं और होता है। आप अपनी बैटिंग के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्लस ये जो हाई चेयर स्टेटस जो इंग्लैंड अपने आप को एंजॉय करवाता है कि जी हम बड़ी टीम है, हम बड़े रन सेट करते हैं, हम बड़े रन चेज़ करते हैं, आई थिंक उस पर भी आपने आज उनके ईगो पर भी वार किया है। तो इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन है, हो सकता है ये शुभमन गिल, गौतम गंभीर, इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक हो। याद रखिए इंडिया को अब चाहिए 7 अच्छी बॉलें, 7 गेंद, और ये टेस्ट मैच 5वें दिन एक सेशन में खत्म हो सकता है। फोरकास्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है कि दोपहर डिलेड स्टार्ट हो, 12 बजे तक आपकी टेस्ट मैच शुरू ना हो पाए, बट उसके बाद होपफुली जो है
बारिश के आसार कम होते होते नज़र आ रहे हैं और हो सकता है इंडिया को ये मैच बर्मिंघम में इतिहास रचने का एक सुनहरा मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि बर्मिंघम में इंडिया आज तक 8 के 8 टेस्ट मैच जो खेले हैं, किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया को जीत नहीं मिली है। पर आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स के ज़रिए बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और साथ ही दोस्तों शेयर करना ना भूलें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume.